Pranam Kakaji. Pranam beta. Kind abundance present. Mass healing with lecture with our lovable and dearest Kirti Kakaji. आज फिर से हमारा ये सेशन एक नए नॉलेज को लेकर आया है। तो काका जी से पहले मिलते हैं, उसके बाद हमारे गेस्ट है राजेश भाई जलगांव से है, तो उनका भी एक छोटा सा लेक्चर होगा, इंट्रो होगा। और चलो फिर स्टार्ट करते हैं कीर्ति काका के साथ। ओम शांति काका जी। धन्यवाद। ईबी ग्लो एक ऐसा यूनियन है जहाँ एनर्जी ब्लेसिंग्स, डिवाइन एबंडेंस, नेहा काटकर और सुधांशु काटकर, इनका एक ईबी ग्लो ग्रुप हुआ है जो एनर्जी ब्लेसिंग्स को ग्लो करने के लिए काम कर रहे हैं। एनर्जी की जो ब्लेसिंग्स है वो ग्लो होती है। तो इस ईबी ग्लो की ओर से मैं सभी परिवारजनों का यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। आज हमने एक माने जुने सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर जो जलगांव से, वैसे राजेश जी को रिक्वेस्ट किया था और उन्होंने उनका बड़प्पन दिखाने के बाद हमें ये प्रोग्राम में ज्योतिष के बारे में कुछ प्रकाश डाले। और ऑडियो क्या है? हेलो हेलो, ज्योतिष के बारे में जो भ्रमणा और भ्रांतियां हो रही है और ज्योतिष सही चीज में कैसा विज्ञान है, उसके बारे में वो हमें कुछ प्रकाश देंगे। वो खाली ज्योतिष नहीं है, वो एक कॉलमिस्ट भी है, एक फ्रीलांस पत्रकार भी है और वो और कई एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, सोशल वर्कर भी है। तो आज हमारा सद्भाग्य है कि ऐसे एक इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनका आप सभी की ओर से और हमारे ईबी ग्लो ग्रुप की ओर से भी उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं। अभी मैं राजेश जी को प्रार्थना करूंगा कि एक आधे घंटे तक उनकी जो नॉलेज है ज्योतिष के बारे में, इसे हमें कुछ ज्ञात कराएंगे। तो वेलकम राजेश जी टू अवर ईबी ग्लो ग्रुप एंड टू द मेंबर्स। वेलकम, थैंक यू। धन्यवाद काका। धन्यवाद बेटा, वेलकम। आप प्रार्थना नहीं, आप आदेश कीजिए। नहीं, आदेश नहीं बेटा। मैं सबका सेवक हूँ, मैं सबका सेवक हूँ। नहीं, वो आपका बहुत बड़प्पन है और आपके इसी बातों को देखते ही हम आपके प्रेमी और दीवाने बन गए। नहीं तो आपको तो मालूम है मुझे टाइम तक नहीं मिलता है, पर मैं आपकी बातें सुनने के लिए आता हूँ। रात को मेरे फॉरेन क्लाइंट वगैरह होते हैं, उनको मैं झटपट निपटा देता हूँ और भाई काका का मौका सुनने को मिला है तो चलो सुनते हैं। काका का हमने 6-7 महीने पहले काका जी का एक बॉम्बे में एक अधिवेशन था ज्योतिष लोगों का, उसमें काका जी का हीलिंग के ऊपर या काय के ऊपर था मुझे मालूम नहीं, पर एक लेक्चर था। और उस लेक्चर में जितने भी लेक्चरर थे और जितने भी हमारे ज्योतिषी बोलो या अदर्स बोलो या पार्टिसिपेंट बोलो, उन्होंने जो काका की तारीफ की और जो काका के बारे में शब्द कहे वो सुनकर मैं सोचने लगा कि यार ये किसी महान व्यक्ति है। और काका का लेक्चर जो सुना और काका के जो विचार उस प्रोग्राम में सुने मैंने, उस दिन वो पावले साहब भी थे। हाँ काका, पावले साहब जो थे ना जिन्होंने अपना लेक्चर रखा था, वो भी उस प्रोग्राम में थे, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। अभी मुझे याद नहीं। अच्छा। पण उन्होंने बताया की मी पण होतो म्हणे त्या कार्यक्रमात आणि त्या दिवशीपासून मी त्यांना मेसेजही दिला, पर आप इतने बिजी हो कि आपने उन मैसेज पढ़ने में आया नहीं या रिप्लाई दिया नहीं होगा। तो मैं उस दिन से सोच रहा था, पर अभी देखो एस्ट्रोलॉजी की हमारी भगवान की साधना होती है, हम डेली 2-2 घंटा साधना करते हैं। तो हो सकता है कि दिल में सोचा तो काका से मिलना भगवान ने उसी दिन फाइनल कर दिया होगा, हमने दिल में सोचते ही। तो बाद में काका को मैंने वो नंबर मिलते ही मैंने आचार्य ग्रुप में उनको ज्वाइन किया। हमारा मुंबई, पुणे और महाराष्ट्र के कुछ आचार्य लोग हैं, उनका एक ग्रुप है, उस ग्रुप में मैंने काका को ज्वाइन कर लिया और काका के विचार और वो प्रोग्राम्स जो आते थे उसमें मैं ज्वाइन होते गया। ये अपना जो हैप्पीनेस है उसमें भी मैं ज्वाइन हुआ। तो इस ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद काका को मैंने रिक्वेस्ट किया कि काका आप हमारे जो एस्ट्रोलॉजर्स का ग्रुप है औरंगाबाद का और मेरा दोनों का मिलकर हम एक प्रोग्राम और एक टीचर्स की व्याख्यानमाला चलाते हैं। तो उसमें आप
वेलकम और आपका स्पीच और आपके विचार सुनने को मिलेंगे। और उसी वक्त वो हवन का भी शुरू था, मैं उसमें शामिल भी हुआ था। तो काका ने हाँ बोला झटके से, और काका को हमने वहाँ औरंगाबाद के 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे जो काका ने स्पीच दिया, उससे हमारे सब महाराष्ट्र के एस्ट्रोलॉजर पार्टिसिपेंट काफी मंत्रमुग्ध हो गए, और काका को रिस्पांस मिला, और काका से काफी फोन भी आए उस दिन। उसके बाद काफी लोग काका से जुड़ भी गए। अभी इस घटना के बाद काका का बड़प्पन देखो कि मैं उनके सामने मामूली हूँ, बच्चा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस और काका का एक्सपीरियंस में जमीन आसमान का फर्क है। हम एस्ट्रोलॉजर एक सेकंड रुक बेटा, 1 सेकंड। काका बोलो। 1 सेकंड प्लीज। हाँ काका, हाँ काका। बड़प्पन हर इंसान का होता है, और ये मेरा बड़प्पन नहीं है, ये बड़प्पन आप लोग मुझे दे रहे हो, वो आपका भाव है। हाँ, वो आपका भाव है, लेकिन ये बड़प्पन को निभाना ये सबसे बड़ी मेरी जिम्मेवारी है। ये कांटों का सर पे ताज है, सर पे कांटों का ताज है, बराबर है? नहीं, पर आपके विचार, आपके काम, आपके जो आदेश है वो हमको सुनकर अच्छा लगता और मन प्रसन्न भी होता है। मैंने खुद जब हवन किया, एक्चुअल वो मुझे पहले दिन ऐसा लगा कि ये हवन वहां होगा अपने नाम से, अपने को सिर्फ अटेंड रहना और देखना है। तो मैं अटेंड होगा, मैंने कोई तैयारी नहीं की, कुछ नहीं की, पर मैंने देखा कि सभी लोग कर रहे हैं। तो मैंने उस टाइम तो कोई मेरे पास साहित्य नहीं था, मैंने तुरंत कपूर ले लिया, एक पात्र ले लिया, धूप ले लिया, और योगा से थोड़ा गौरी वगैरह थी घर में, तो वो सब लेके मैंने छोटा सा हवन उस दिन कर लिया। दूसरे दिन पूरी तैयारी से बैठा। तीसरे दिन वो आम की लकड़ी भी मुझे मिल गई, तो इतना बढ़िया हवन हुआ कि मैंने 1 साल भर पहले जो हमने एक यहाँ के सिद्धि वेंकटेश मंदिर में एक बहुत बड़ा हवन किया था, मैं खुद बैठा था उसमें। उस हवन का जो मुझे लाभ हुआ, वैसा मुझे ये 3 दिन में 3 घंटे के अंदर, 3 घंटा भी नहीं, 40-40 मिनट का आई थी, तो 2.5 घंटे के अंदर ही मेरे को वो लाभ मालूम हुआ और महसूस हुआ। तो काका का मैं शत ऋणी है कि ये हवन का मुझे मौका मिला दिया, और उस आपके दर्शन, आपके विचारों का मुझे मिला। और इतने जब गुरप्रीत जी, स्नेहा जी, काटकर साहब और सब लोग, जो कुनार साहब है हमारे, डॉक्टर साहब मयूर जी है, ये सब लोग से जुड़ने का मौका मिला। मेरा है कि मेरा एक मोटो है, बिगेस्ट शिप इज फ्रेंडशिप। मैं दोस्तों से जुड़ता रहता हूँ, दोस्तों को मिलते रहता हूँ और दोस्तों को हेल्प करते रहता हूँ। अबे आज काका का 4-5 मुझे आग्रह था कि आपका एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बोलना है, और काका वो मुझे बोलते थे कि आप बिजी है। मैं बोला हाँ। खुद काका की पत्रिका मैंने 4-8 दिन से ली हुई है। आज मैं देखने वाला था, पर आज इधर चंद्र ग्रहण नहीं है, फिर भी उसका असर अपने हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं जगह होता है। इसके लिए मैं बोला भाई काका का देखना है। काका यानी हमारे घर के परिवार के सदस्य है, तो आज ये दिन जाने देंगे। कल पूनम का पाड़वा जो होता है वो बहुत शुभ होता है। अमावस की बीज और पूनम का पाड़वा, ये 2 बिना देखे मुहूर्त होते काका। तो मैं बोला कल के अच्छे मुहूर्त पे काका का पत्रिका देखेंगे और काका से आधा 1 घंटा डिस्कस करेंगे। अभी ज्योतिष ऐसा शास्त्र है, ये एकमात्र आज जो दिखने वाला शास्त्र है। इसमें जो सूर्य चंद्र ग्रह है, देवता, ये साक्षात आसमान में आप लोग देखते हैं। सूर्य भगवान, चंद्र भगवान, ये साक्षात ग्रह देवता है। एस्ट्रोलॉजी के पास जब इंसान कब जाता है, जब उसको कुछ समस्या आती है। कभी भी उसकी कुछ लॉटरी लग गई या कुछ अच्छा काम हो रहा है, वो कभी जाएगा नहीं। पर हमारे पास जो लोग आते हैं, जब समस्या होती है, जब कुछ प्रॉब्लम फेस करना होता है, तब आते हैं। और मैं उनका पास्ट तो हमको सब समझ जाता है, पर जो फ्यूचर बताना होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। और एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा विषय कि जो आप जिस दिन आपका जन्म होता है, उसी दिन आप आपके जो ग्रह होते हैं उसके ताबे में चले जाते हैं। अब मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं, मैं थोड़ा मराठी लैंग्वेज उसमें वर्ड यूज होगा तो मैं माफी चाहता हूँ, पर आप सब समझ जाओगे कि जिस दिन हम जिस दिन अपना जन्म होता है, उस दिन हम अपने जो 9 ग्रह होते हैं उनके ताबे में हम चले जाते हैं। ग्रह उनका परिणाम दिखाते हैं, वो हिसाब से हमको चलना पड़ता है। लाख आप कितना भी बोला, आज आप देख रहे हो कि आज का जो ये कोरोना का काल है, ये सब इम्यूनिटी का खेल है। आज साल भर पहले मेरे काफी डॉक्टर्स फ्रेंड है, वो बताते थे राजेश कुछ डरने की बात नहीं, बस इम्यूनिटी स्ट्रांग रखो, कुछ होगा नहीं। इम्यूनिटी स्ट्रांग रखो, कुछ होगा नहीं। मुझे एम्स के डॉक्टर मेरे क्लाइंट है एस्ट्रोलॉजी के, वो मुझे फोन करके बताते थे यार कोई चिंता मत करो। मैं बोला भाई टेक केयर, बहुत आगे बहुत बढ़ने वाला है, आगे बहुत मुसीबत आने वाली है, आगे बहुत डेंजरस होने वाला है। या आज तो 20 मार्च अप्रैल है, आप केयर लो क्योंकि आप डॉक्टर लोग हैं।
मेरे क्लाइंट है, वो बोलते थे नहीं ना हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। आज वो डॉक्टर लोग मुझे फोन करके बताते हैं कि राजेश भाई आप बहुत सही बोल रहे हैं, हम आंखों से देख रहे हैं, हम कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं, कोविड वार्ड में हम देख रहे हैं जिनको लास्ट ईयर कोरोना हुआ था दिल्ली में, वो अभी अभी वापस दाखिल हो रहे हैं। जिनको कोरोना 2 बार हो गया है वो तीसरी बार आ रहा है। जिसने 2 लस लिए, वैक्सीन लिए, वो भी कोरोना में एडमिट हो रहा है। जिसका हमको लगता है कि इतना बॉडी इसका स्ट्रांग है, इतनी इसकी इम्यूनिटी पावरफुल है, इसको हुआ कैसा कोरोना। पर ये इसका आज भगवान के दया से हमारे शास्त्रज्ञों ने सब बात का उपलब्धता दी है। बीपी मोच सकते हैं आप ऑक्सीजन चेक कर सकते हैं, आप आपका ये चेक कर सकते हैं, शुगर ब्लड शुगर चेक कर सकते हैं, पर इम्यूनिटी चेक करने का कोई भी साधन कोई बना नहीं सकता है। इम्यूनिटी किसी के पास कितनी है ये आप देख ही नहीं सकते और मोज ही नहीं सकते। तो कोई इस ओवर कॉन्फिडेंस में होगा कि मेरा इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है और मैं घूमू फिरू, मास्क वगैरह केयर ना लूं, सैनिटाइज हाथ धोना या बेवजह घूमू, कॉन्फिडेंस होगा तो उसको दिख के आ रहा है कि उसका होगा तो उसको कोरोना का प्रॉब्लम सफर करना पड़ेगा, उसके परिवार को करना पड़ेगा। तो ग्रहमान होते हैं। जब आपका इम्यूनिटी आप गिन नहीं सकते तो आखिर क्या है, जिसका ग्रहमान अच्छा है उसकी इम्यूनिटी कितनी भी खराब होगी वो निकल जाएगा। पर जिसके ग्रहमान कुंडली के मार्केट चल रहा है, महादशा में कोई दशा प्रॉब्लमेटिक है या गोचरी शनि और गुरु जो है वो 4, 8, 12 है। हमारे शास्त्र में बोला जाता है कि कोई भी ग्रह गोचर से 4, 8वां और 12वां आया तो वो तकलीफ देता ही है। 4, 8, 12 किसी को न दे तारा। तो मेरा कहना रहता है कि हर एक में अपना जो समय आता है, कुछ थोड़ा सा अपने को हीन लगता है कि अभी कुछ तकलीफदायक समय है, अभी शॉप्स बंद है, अपना बिजनेस बंद हो गया है, या अपना कुछ थोड़ा दुखापत हो गई, या कुछ किसी को लॉस हो गया, या घर में कुछ मनमुटाव किसी से चल रहा है, या कोई ना कोई मुसीबत की शुरुआत थोड़ा सा लगता है। मराठी में बोलते हैं हमारे में, पुढच्या ठेस मागचा शाना। एक आगे वाले को ठेस लगती तो पीछे वाला शाना हो जाता है। तो तुम्हारे को ये आगे ही पहले थोड़ा सा मामूली हो गया है तो आप अलर्ट हो जाओ, अपना कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी को जरूर दिखाओ, ग्रहमान की स्थिति कैसी है ये देखो। आज मैं देख रहा हूँ, अभी लेटेस्ट का उदाहरण बोल रहा हूँ, 4 दिन पहले का हमारे जलगांव में एक हमारे दोस्त है एडवोकेट मित्र, एडवोकेट हेमंत जी मुंदियार करके, इतनी स्ट्रांग इम्यूनिटी के पूछो मत। होमगार्ड के वो समादेशक थे, होमगार्ड बोला तो पैरेलल टू पुलिस डिपार्टमेंट, और एडवोकेट थे और स्ट्रांग इम्यूनिटी। कोई बोलेगा नहीं इनको कोरोना हो सकता, कोरोना हो गया, कोरोना से अच्छे हो गए। अभी जिनको कोरोना हुआ समझ जाना कि अपना कुछ ग्रहमान थोड़ा लीक है। तो वो होने के बाद भी वो ऑफिस जाते रहे, करते रहे। एक दिन उनको हार्ट अटैक आया 1 महीने बाद। ने बोला एंजियोग्राफी करो, एंजियोप्लास्ट करो, कर लिया, और 8 दिन के बाद उनको और अटैक आया और वो ऑन दी स्पॉट एक्सपायर हो। मैंने जब ग्रहमान की उनकी पत्रिका देखी तो 2 महीने पहले कभी वो मुझे पत्रिका दिखाते थे, मैं उनको रिक्वेस्ट करता था भाई घर के बाहर मत, केयर लो, या काका जैसा ये हीलिंग करते हैं, या हीलिंग साधना जो होती है, या कोई जो ये मंत्रोपचार होते हैं, या ये हवन साधना होती है। मैं तो बोलता किसी के ग्रह भी, किसी के आप लोगों के जिन्होंने हवन किया है उनके ग्रह भी कुछ 19-20 हो गए, वो हवन साधना और वो मंत्र साधना से 50% उनके ग्रह वीक हो गए तो तकलीफ देने वाले होंगे। ये करो, मंत्र साधना में बहुत पावर होती है। हर जो ग्रह खराब है उसके आप जाप करो, 4, 8वां और 12वां जो ग्रह है वो वीक है उसके जाप करो, उसकी साधना करो, उसके उपाय करो। 4, 8, 12 किसी को न दे थारा। मेरे गुरु जी थे, काका मेरे गुरु थे 88 ईयर ओल्ड, और वो राजस्थान से आए थे, स्वर्गीय सीताराम जी तिवारी करके, और उन्होंने एकमात्र मुझे सिखाया, किसी को उन्होंने एस्ट्रोलॉजी सिखाया नहीं, और 6 महीने तो 4 घंटा में उनके पास सीखा हूं। और उन्होंने इतना डीप में सिखाया कि आज हम पत्रिका देख के बता देते हैं सामने वाले का अच्छा समय कब आने वाला है, बुरा समय कब है। सब खेल दशा का होता है काका। कभी किसी का भाग्येश की दशा चल रही है, किसी की पंचमेश की दशा होती है, किसी की लग्नेश की दशा चल रही है, तो मैं बोलूंगा उसने दौड़ना चाहिए, उसने विचार करना नहीं, पैसा इन्वेस्ट करो, कहीं भी कुछ भी करना है आप करो। आप दूसरों के लिए करोगे आपको उसका काम सक्सेस कर दोगे। आप देखते हो कोई एडवोकेट आर्गुमेंट करता है, ताकतवर एडवोकेट होता है, दुनिया भर के आर्गुमेंट करता है। कोई भी बोलेगा कि अरे ये तो जीत जाएगा, इतना बढ़िया आर्गुमेंट किया इस बंदे ने, एडवोकेट ने, पर वो भी फेल, उसके खिलाफ निकाल लग जाता है। उसके ग्रहमान होते हैं। आप जब अपने ग्रहमान अच्छे होते हैं तो आप सामने वाला किसी आपके क्लाइंट के लिए काम करते हो वो भी सक्सेस हो जाता है।
और आपके स्टार्स खराब हुए, जो हम बोलते हैं कि स्टार्स, जब हमारे स्टार्स वीक हो जाते हैं तो हम किसी दूसरे का भी काम हाथ में लेते हैं तो उसमें अपने को कठिनाई आती है, या उसमें अपयश का सामना करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, या नाम खराब होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये कि एस्ट्रोलॉजी ये साइंस है, उसमें हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि एस्ट्रोलॉजी ये साइंस है। एस्ट्रोलॉजी में आपको समझ जाता है कि क्या होना, और यही नहीं, आपको बहुत डिटेल डीप में देखना है तो आप आपका कुंडली, आपका परिवार की कुंडली, आपके माता जी की कुंडली, पिताजी की कुंडली, या वाइफ की कुंडली और बड़े बच्चे की कुंडली, और इतना ही नहीं और डीप में देखना है तो आपके भांजे की कुंडली से आपका समझता है। मेरे पास ऐसे कई क्लाइंट है जिनका आज दिन बहुत अच्छा चल रहा है, महादशा अच्छी चल रही है, ग्रह अच्छे है, गुरु भी अच्छा है, शनि भी अच्छा है, सब ग्रह गोचर ही अच्छे है, पर वो मुसीबत का सामना कर रहा है या उसके साथ कोई दुर्घटना घटी है। ऐसे टाइम में देखता हूँ कि उनकी वाइफ की पत्नी में, उनका वाइफ का हस्बैंड हाउस जो होता है वो दिक्कत सामना करता है, वो मार्केट में होता है या कोई तकलीफ होती है तो उसकी तकलीफ उनके हस्बैंड को होती है। बड़ा लड़का जो होता है उसके हिसाब से अपने माता पिता की कुंडली चलती है, भांजा जो होता है उसके हिसाब से मामा का स्थान दिखता है, माता पिता के इसमें संतान का स्थान दिखता है। तो ये सब शास्त्र का अवलोकन करना जरूरी है। इतना ही नहीं कि हमने कंप्यूटर में डाल दिया और चेक कर लिया, या किसी ज्योतिषी को चालू 5-10 में दिखा दिया कि डीप स्टडी करो। मेरे यूट्यूब के ऊपर आप जाओगे और राजेश मंडोरे डालोगे तो मेरे काफी व्याख्यान उसमें है, मराठी में भी है, हिंदी में भी है, उसमें मैंने बहुत डिटेल किया हुआ है। काका ने मुझे इधर 20 मिनट समय दिया, उसमें मैं इतना ही बोलूंगा कि एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ा साइंस है। आप इसका एक डॉक्टर के माफिक, इसका जैसा हम कभी चोट आती है तो डॉक्टर बोलता है एमआरआई करो, एक्सरे करो, उसमें आपको समझता है, समझने के बाद वो उसमें इलाज करता है। दुर्घटना घट गई, आपके साथ कोई हादसा होता है या कोई अच्छी बात होती है, आप उसको एस्ट्रोलॉजी के पास दिखाए तो हम सिर्फ इतना देख सकेंगे कि क्या है, क्या होने वाला नहीं है। ये जो आपका जो होना है विधि लिखित वो होना है, रामायण में कहा है कि विधि लिखित सब होने वाला है, जो कुछ होना है विधि पर आपको समझ जाएगा तो उस वक्त आप केयर लेंगे ना तो उसका प्रमाण कम हो जाएगा। आपको कल एडमिट होना था तो आप सीधा मामूली चोट पे हो जाएगा, प्लास्टर हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, या आप घर पे ही आइसोलेशन हो जाएंगे। किसी का कोरोना में ऑपरेशन बोला होगा, तकदीर में लिखा होगा, वो नहीं होगा, आप अलर्ट हो गए, उसकी साधना की, केयर ली, हर बात की केयर लो। ऐसा नहीं कि ग्रहों पे उपाय करो वही केयर लो। दिख रहा है कि समय खराब है तो आज कोरोना का समय है, घर के बाहर मत निकलो। बाकी तो जो विधि लिखित है और आपके कर्म है जन्मों जन्मी के, आपको हर समय जो आपका जन्म हुआ है, समझ लो एक तारीख 1 जनवरी 1965 में किसी का जन्म हुआ है सुबह 10 बजे, उसी समय हजारों लोगों का जन्म इस दुनिया में हुआ है, उसी समय हजारों लोगों ने इस दुनिया में धरती पे कदम रखा है, जन्म हुआ है। अभी हर एक का ऐसा ही सेम होगा क्या? हर एक का सेम नहीं होगा, पर हर एक का कभी अच्छा समय लिखा है कि 2021 में उसका पंचमेश अच्छा है, दशा अच्छी है, गोचर अच्छा है, तो उनके लिए अच्छा रहेगा। तो अच्छा तो फिर सभी को एकदम ही अच्छा रहेगा क्या? एक आदमी नरेंद्र मोदी बन सकता है, दूसरा को कम फायदा होगा। और उसका कारण क्या होता है कि उसकी साधना, वो खुद डेली क्या साधना करता है, भगवान पे कितना भरोसा करता है, कर्म साधना कितनी करता है, अपने परिवार के लोगों के साथ, संपर्क में आने वाले लोगों के साथ किस तरह वो काम करता है, और उसके जन्मों जन्मी के जो कर्म होते हैं उसके हिसाब से उसको उसका शुभ और अशुभ फल उसी प्रमाण में मिलता है। जिस समय नरेंद्र जी मोदी जी का जन्म हुआ उसी टाइम भी 10 बच्चों का जन्म हुआ। हर एक पंतप्रधान नहीं बना, हर एक प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, हर एक के जन्मों जन्मी के कर्म और अपनी साधना और अपने माता पिता की साधना भी काम में उस हिसाब से उसको फल मिलता है, बाकी फल जरूर मिलता है। तो मैं जनरली इसमें मेरी मास्टरी इसमें काका है कि मैं लोगों का गुड लक टाइम जो है वो निकाल के देता हूँ, बैड लक टाइम निकाल के देता हूँ। गुड लक टाइम में एक टाइम ऐसा होता है, हर एक के लाइफ में होता है 27 ईयर में एक बार ऐसा आता है, 3 साल जो आदमी को छप्पर फाड़ के देता है। वो समय अच्छे लोग बताते नहीं है, मालूम होता है तो भी, और किसी को मालूम ही नहीं होता है। हम वो 3 साल हर एक को देते हैं निकाल कि ये आपके 3 साल इतने पावरफुल है कि आप उसमें आंख बंद करके काम करो, कहीं भी हाथ डालो आप सक्सेस होंगे। शेयर मार्केट आपको लेना नहीं पर आप उसमें पैसा डालो सक्सेस होंगे, बिजनेस में पैसा डालो सक्सेस होंगे। जो कुछ काम करना है वो पूरब दिशा आपके लिए रहेगी, आप जो भी काम करोगे वो 3 साल में आप दौड़ोगे।
हाँ 3 साल 5 साल ऐसे खराब होंगे तो हम बोलते हैं एकदम वेरी टेक केयर। फिर ऐसे समय में कोई इन्वेस्ट आदमी क्या करता है, जब उसका समय खराब आता है उसी टाइम वो इन्वेस्ट करता है, उसी टाइम पैसा डालता है, उसी टाइम कोई नया कदम करता है और वो फेल जाता है, क्योंकि उसकी दशा ग्रहमान सब खराब। ग्रहमान और ग्रह दशा के बारे में स्वतः राम जी ने बोला हुआ है, रामायण में काका उल्लेख है। जब एक 5 मिनट लेता हूँ उससे और फिर खत्म करता हूँ। ये रामायण में उल्लेख है कि जब भगवान राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी अयोध्या से वनवास में जाते हैं, उस समय में वो जाने के बाद भरत आते हैं, भरत जी आते हैं। कई कई माता बोलती है कि तेरे लिए मैंने ऐसा किया, तो भरत को 1 मिनट के लिए क्रोध आता है। वैसा तो वो क्रोधी मंगल होने से क्रोध आता है उनको, पर रामायण में किसी ने किसी के ऊपर आरोप नहीं किया है, क्रोध नहीं किया है। रामायण से आपको सीखना है तो एक ही बात सीखो कि रामायण में हर पात्र ने किसी को दोष नहीं दिया है, किसी को दोष नहीं दिया है। ये आज के जमाने में ऐसा रामायण होता था कि ऐसी घटना घटती तो हर घर में झगड़े शुरू हो जाते। आज एक आधी बेटे की लड़की, एक आधी कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसके यहाँ दिल्ली में शादी है और बहुत बड़ा रिसेप्शन की तैयारी चल रही है, करोड़ों रुपए का खर्चा कर रहा है, और उसके सभी इंडिया के सभी जो ब्रांचेस थे वहाँ आईटी की रेड गिर गई है। वो पिता अपने एक बेटे को बुलाएगा और बोलेगा बेटा मैं यहाँ शादी में निपटता हूँ, तू जरा वो जाके रेड का देख, चेन्नई में जाके आ। वो बोलेगा पापा मैं क्यों जाऊँ, मेरे को भी शादी एंजॉय करने दो, किसी दूसरे को भेजो, दूसरे लड़के। ऐसा झगड़ा चालू हो जाएगा। क्या रामायण में राम जी को, भगवान राम जी को दशरथ जी ने बोला कि तुमको वनवास में जाना है, उन्होंने बोला जी आते हैं। कोई भी एक शब्द उन्होंने दोष दिया नहीं, पिता को पूछा भी नहीं। माता कौशल्या ने ना किसी दूसरी माता कैकेयी को पूछा कि क्यों तुम मांग रहे हो, कोई किसी ने झगड़ा नहीं किया। सीता बोली मैं भी जाऊंगी, सीता ने भी किसी से झगड़ा नहीं किया। सीता जी के पिताजी जनक थे, जनक बोले तो आज के बाइडेन और ट्रम्प जो है अमेरिका देश है वैसा, पूरी दुनिया डरती थी वो जमाने में जनक जी को। वो चाहे तो युद्ध करने आ सकते थे कि मेरी बेटी मखमल के गद्दे पे सोने वाली, वो वनवास में जाएगी वेशभूषा में, वो झगड़ा करते थे। उन्होंने भी किसी को दोष नहीं दिया, किसी ने किसी को दोष नहीं दिया। भरत जी ने भी बोला माँ कैकेयी को, कैकेयी ये मंथरा ने जो मांगा है, बोले माँ तेरे से ये तो हमारी सही माँ, इसने हमको छोटे से बड़ा किया, ये मांग ही नहीं सकती, ये सब हमारे कर्म दोष है। मैं ही नहीं पैदा होता था तो राम जी आज वनवास नहीं जाते थे। भरत बोलता है कि मैं ही नहीं पैदा होता था, उसने खुद पे दोष लिया, ये मेरा दोष है, किसी का दोष नहीं है। फिर वो बोलता अभी जो हो गया, दशरथ जी पिताजी भी गुजर गए, हम सब लोग जाते हैं और राम जी जहाँ होंगे उनको लेके आते हैं। गुरु वशिष्ठ जी सब लोग रथ पे बैठते हैं, तीनों माताएं बैठी है, माता कैकेयी भी बैठी है, सब लोग राम जी, वो केवट प्रसंग है रामायण में, राम जी वहां जाते हैं, राम जी जा रहे हैं वहां, सब भरत और सब लोग जाते हैं और वो उनको रिक्वेस्ट करके वापस लाने के लिए जाते हैं। तीनों माता सामने है, तो राम जी सबसे पहले माता कैकेयी के चरण स्पर्श करते हैं, तो माता कैकेयी रोने लग जाती है। वो बोलती राम ये मेरी वजह से सब हुआ और तू सबसे पहले मेरा चरण स्पर्श कर रहा है माँ कौशल्या का छोड़ के। तो राम जी बोलते हैं, माता के मुंह पे हाथ रखते हैं, माता आज सुनो, आपको मैं जो बता रहा हूँ वो भी सुनो, और पूरी प्रजा भी गई हुई है, पूरा जो अयोध्या वासी है सब वो रथ के पीछे जाते हैं राम जी को लेने के लिए। तो पूरी प्रजा भी सब वहां गई हुई है, जंगल में है, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी है, वहां केवट है, और माता कैकेयी रोते रोते बोल रही है कि ये मेरी वजह से हुआ राम, और तू सबसे पहले मुझे चरण स्पर्श कर रहा है, माता कैकेयी को छोड़ के, गुरु वशिष्ठ को छोड़ के। तो राम जी बोलते हैं आप सब लोगों को मैं एक बात बताता हूँ, आप पूरे ध्यान में रखो और जन्म जन्म तक ये मेरी बात आप याद रखो कि ये माता ने जो बोला आज कि मेरी वजह से ये हुआ है, आप कोई भी ये मेरी माता को दोष देना नहीं कि माता कैकेयी की वजह से राम को वनवास हुआ है। और पूरी प्रजा को मैं बोलता हूँ कि आप भी ध्यान से सुनो। 11 बातें उन्होंने रामायण में बताई है, मैं सिर्फ 4 बातें यहाँ समय का मैं बताता हूँ। 4 बातों में उन्होंने पहली बात बताई, माता ये आपकी वजह से नहीं हुआ, ये विधि लिखित था, जो होना था वो विधि लिखित था। हमारा जन्म हुआ उसी दिन लिखा हुआ था कि मुझे जाना है 14 साल वनवास में। दूसरी बात, माता ये मेरे जन्मों जन्मी के कर्म है जो मैं भुगत रहा हूँ, और मेरा वनवास किसकी वजह से हो रहा है, मुझे आपने नहीं, दशरथ जी ने नहीं, या किसी मंथरा के कहने पे नहीं भेजा हुआ है, ये मेरा खुद का कर्म है जन्मों जन्मी का, इसका फल मुझे मिल रहा है। और तीसरी बात इंपॉर्टेंट उन्होंने बताई कि माता जब ग्रहमान फिरते हैं, जब दशा चेंज हो जाती है, तब मेरे लिए 14 साल का समय खराब आया है, तो वो ग्रह अपना परिणाम पड़ेगा, उसको मैं फाइट करूंगा और वो भोगना पड़ेगा। इसमें ना तो दोष है, ना कैकेयी का दोष है, ना दशरथ का दोष है,
में ही ध्यान में रखना है कि हमारे कोई भी अच्छा कोई भी बुरी बात होती है तो पहली बात विकसित है, दूसरी बात हमारे जन्म जन्मी का कर्म है, और तीसरी बात है हमारे ग्रहमान ग्रह दशा चेंज हुई है, इसकी वजह से आपके साथ किसी ने बुरा किया है, या कोई आपके साथ चल रहा है, या कोई आपके साथ तकलीफ दे रहा है, या कोई आपके जेब के पैसे निकाल के लेके जा रहा है, या आपका उसको लेन देन का हिसाब जन्म में क्लियर कर रहा है। आप उसी को दोष दो मत। आज घर घर में झगड़े हो जाते हैं, भाई भाई, बाप बेटे, माँ बाप, सिस्टर ब्रदर, वाइफ और हस्बैंड, इतना ही नहीं क्लाइंट और हम, इतने झगड़े होते हैं, कोर्ट कचहरी तक भाग जाती है। रामायण की ये बातें आप ख्याल में लो, इतना आसान नहीं है कि लेना, आपको रामायण पढ़ना पड़ेगा। मैं हर एक को ये रामायण जो है ये हर एक को काका गिफ्ट करता हूँ। जो लॉकडाउन हुआ कि सबका एड्रेस मुझे देना, मैं सभी को ये अर्थ वाली जो रामायण है ना काका, तो सभी को मैं पोस्टल भेज दूंगा या आपके पास दे दूंगा। हर एक ने रामायण पढ़ना जरूरी है, और वो भी अर्थ के साथ है। 2-2 श्लोक रोज पढ़ो। आप जिंदगी में कभी किसी से झगड़ा तंटा करना छोड़ दोगे, और ग्रहमान के लिए कुंडली देखना चालू करो। किसी ज्योतिष के संपर्क में रहते अपना ग्रहमान समझ लो, या खुद एस्ट्रोलॉजी सीखो। मैं एस्ट्रोलॉजी के क्लासेस भी लेता हूँ, एस्ट्रोलॉजी का कंसल्टेंसी भी करता हूँ। मेरा कार्ड काका ने ग्रुप में डाला हुआ है, कोई भी अपना ग्रुप का सदस्य होगा उससे मैं मेरा कोई भी चार्जेस लूंगा नहीं। जो उसको ऐच्छिक लगे वो उसने दे देवे और पत्रिकाएं दिखा देवे, क्योंकि आपके हमारे रिलेशन कुछ अलग है, जन्मोजन्मी का नाता काका की वजह से जुड़ा हुआ है। तो आप सभी के लिए मेरा तो 2500 रुपए फी है। मैं आपसे, आप 25 रुपए भी देंगे मैं प्रेम से रख लूंगा, पर आप लोगों को वैसा तो मैं गोचर भ्रमण और महादशा का फ्री में बताता हूँ। ख्याल रखो काका, कोई भी हो। और किसी की शादी की पत्रिका का मैच हो, कुंडली मैचिंग, कंप्यूटराइज मैचिंग, वो भी मैं फ्री में बताता हूँ, उसके भी मैं पैसे लेता नहीं हूँ। दूसरी बात, हर महीने की 15 तारीख को मेरे गुरुजी जो है वो स्वर्गवासी हुए थे, तो हर 15 तारीख को, तो मैं हर महीने की 15 तारीख को 5 पत्रिकाएं फ्री में देखता हूँ, उनका कोई भी पैसा लेता नहीं। तो पहले 5 पत्रिका मेरी आती है, मैं फ्री में देखता हूँ। और काका का आदेश होने के बाद तो मेरे को कोई सवाल ही नहीं है। काका, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस बातों का ख्याल में रखना जरूरी है कि हमारे साथ जो घटनाएं घटती है वो विधि लिखित है, हमारे कर्म है और हमारे ग्रहमान है, उसका फल हमें मिलता है। भगवान रामचंद्र जी ने बोला हुआ है कि इसका मतलब ये नहीं है कि फिर मैं हाथ लेके बैठ जाऊं क्या, मेरे तो विधि लिखित जो ना वो होएगा, मेरा तो कर्म में जो होगा, मैं अभी हाथ लेके बैठ जाता हूँ, कोई काम धाम नहीं करता हूँ घर के बाद, ऐसा नहीं है। भगवान राम जी ने आगे बताया हुआ है रामायण में, और कई ग्रंथों में भी ये बताया हुआ है, अनेक संतों ने, कि आपके संपर्क में आने वाला हर सजीव और निर्जीव वस्तु ये भगवान का अंश है। काका के पास में क्यों आकृष्ट हुआ, काका में मुझे भगवान का अंश दिखा और मैं माना, और इसलिए मैं काका को भगवान का अंश समझ के उसके साथ जुड़ा। आप सब लोगों से मेरा रिलेशन मैं भगवान का अंश मानता हूँ। ये मोबाइल सामने है, इसमें भी भगवान का अंश है। फिर भगवान का अंश है तो इसका केयर लेना, इसको पूजना, इसकी रक्षा करना हमारा काम है। तो हमारे घर के परिवार, भगवान की आप पूजा करो, भगवान का नामस्मरण लो, जरूर लो, उसका फल आपको मिलेगा। और हमारे परिवार में जो हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारी वाइफ, हमारे बच्चे, ये सब भगवान का अंश है। और ये भगवान के अंश होने से इनमें आप भगवान को देखो और इनको आप भगवान का समझ के इनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, तो जिंदगी में आप में दुख आएगा नहीं, जिंदगी में आपके साथ कोई झगड़ा तंटा होगा नहीं। आप हर चीज, निर्जीव वस्तु भी होगा उसकी रक्षा करना आपका काम है। किसी ने आपकी जमीन चोरने की कोशिश की, किसी ने जमीन के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, किसी ने आपका स्टेट में कोई बाटे में प्रॉब्लम आते हैं, इसके लिए आप न्यायालय, भगवान का दरबार जो है, न्यायालय आज जो है उसमें सत्यता से संघर्ष करो, हाथापाई करो मत, मुंह से झगड़े करो मत, उसके बारे में वह उसकी रक्षा के लिए आप जितना कोशिश हो वो सच्चे धर्म से उसकी रक्षा करो, ताकि ऊपर वाला देख रहा है, आपके नसीब में वो होगा, आपके कर्म में होगा, तो आपके साथ कोई भी छलवाल नहीं कर सकता है, आपका 1 रुपया भी कोई छीन नहीं सकता है, आपका नुकसान कोई भी नहीं कर सकता है। तीसरी लास्ट बात 2 मिनट की बताता हूँ। इतना सब होने के बाद एक बात इंसान ने बहुत जरूरी ध्यान में रखना है। प्रभु राम जी कहते हैं कि एक बात ख्याल रखो
कि मेरे को कभी आपने भगवान और सबसे बड़ा पिता हम बोलते हैं कि भाई मेरे पिताजी तो भगवान का रूप है, पर सबसे बड़ा भगवान वो ऊपर वाला है, सबका बाप ऊपर बैठा हुआ है। अगर आप उसको सबका बाप मानते हो, सबका पिता मानते हो, तो पिता आपका कभी बुरा नहीं कर सकता। भगवान को आप सबसे ग्रेट मानते हो, उसको बोलते हो कि ये भगवान देवादिदेव महादेव बोलते हैं हम, भगवान सबका बाप है, तो वो बाप आपके साथ बुरा नहीं करेगा। आपके साथ कितना भी बुरी घटना हुई है तो वो आपके अच्छे के लिए हुई है। ये आपको आज समझ में नहीं आएगा, कुछ समय जाने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि इसमें मेरा क्या अच्छा था। कई बार और कुछ 1-2 घंटे बाद उसको मालूम होता है और फ्लाइट क्रैश हुई और उसमें कोई भी पैसेंजर नहीं बचा है, तो वो बोलता भगवान तूने मेरे लिए अच्छे के लिए किया था, मेरी फ्लाइट मिस हो गई। तो भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, कितना भी बुरा करता है अच्छे के लिए करता है। ये आज मैं कह रहा हूँ, इस पे आप 1 मिनट में नहीं मानोगे, ये आपको रामायण पढ़ना पड़ेगा। आप रामायण पढ़ो, आप इस पे यकीन करना सीख जाओगे। आज मेरे साथ कितनी भी बड़ी दुर्घटना होती है, मेरे को ना तो सुख है ना दुख है, क्योंकि मैंने रामायण 100 बार पढ़ी हुई है। मेरे नस नस में ये बात गई हुई है कि मेरे साथ किसी ने बुरा भी किया है तो उसके पीछे कुछ अच्छा लिखा हुआ है, किसी ने नाता भी तोड़ा है तो उसके पीछे अच्छा लिखा हुआ है कि फ्यूचर में कुछ बुरा होने वाला था, इसलिए आज ये हुआ है। इसको बुरा मत मानो। एक 2 साल का बच्चा होता है, उसका माता पिता रहते हैं, और वो 2 साल का बच्चा वो माता पिता के साथ खेलता है, कूदता है, खाना खाता है, खिलाता है। एक दिन उसकी तबियत खराब होती है, डॉक्टर उसके यहाँ उसको लेके जाते हैं, वो देखता है कि मेरे को कहीं दूसरी जगह ले गए, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। 2 साल का बच्चा, उसको क्या समझता। डॉक्टर चेक करते हैं, सब रिपोर्ट आती है, डॉक्टर